जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। जयंत प्रभु श्री राम के ब्रह्मास्त्र से परेशान होकर सब जगह जाने के बाद भी असहाय हो गया। तब नारद जी ने उसे प्रभु श्री राम की शरण में भेजा कि प्रभु श्री राम के द्रोही को प्रभु श्री राम के सिवा कोई क्षमा नहीं कर सकता, कोई उसकी सहायता नहीं कर सकता है, कोई रक्षा नहीं कर सकता है प्रभु श्री राम से। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम प्रभु श्री राम की शरण में जाओ। जयंत भागता हुआ प्रभु श्री राम की शरण में पहुंचा। और आरत बिल्कुल दुखी होकर आतुर सभय गहेसी पद जाई, त्राहि त्राहि कृपाल रघुराई। डर से भयभीत होकर दुखी हुआ जयंत भागता हुआ प्रभु श्री राम के चरणों में गिर गया, साष्टांग दंडवत करता हुआ और प्रभु के पैर पकड़कर कह रहा है, त्राहि त्राहि कृपाल रघुराई। प्रभु त्राहि त्राहि, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। जब किसी के मुंह से त्राहि त्राहि का शब्द निकलता है, प्रभु उसकी सहायता के लिए विवश हो जाते हैं, दौड़ पड़ते हैं। जब वो त्राहि त्राहि का शब्द का उच्चारण किया, प्रभु इतने क्रोध में होने के बाद भी द्रवित कह रहा है कि अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मतिमंद जान नहीं पाई। आपके पास अतुलित बल है जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती, अतुलित प्रभुताई, आपकी क्षमता अतुलित है। मैं मूर्ख इस चीज को समझ नहीं पाया। निज कृत कर्म जनित फल पायो, अपने द्वारा किए हुए कर्म से उत्पन्न फल मैं पा लिया। अब प्रभु पाहि शरण तक आयो, अब प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपकी शरण तक कर आया हूं, मैं आपकी शरण में हूं और आप शरणागत वत्सल कहलाते हैं, शरणागत की रक्षा करने वाले कहलाते हैं। इसीलिए आप मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु श्री राम कहते हैं कि तुम अपराधी सीता के हो, इसलिए सीता की शरण में जाओ, उनका जो न्याय होगा हम उस पर विचार करेंगे। जयंत भागकर माता सीता के चरणों में गिर गया, बोला, मां मेरी रक्षा कीजिए। और जैसे ही जयंत के मुंह से निकला कि मां मेरी रक्षा कीजिए, जगत जननी मां जगदम्बा, माता लक्ष्मी की अवतार माता जानकी का हृदय वात्सल्य प्रेम से द्रवित हो। प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि सीता, इसको क्या दंड देना चाहिए। इस पर माता जानकी का जो उत्तर था सुनकर प्रभु श्री राम भी आश्चर्यचकित हो गए। माता जानकी ने कहा कि इसने मुझे मां कहा है और मैं जगत जननी कहलाती हूं, संसार के सभी जीवों की मां कहलाती हूं। और कोई भी मां अपने सामने अपने पुत्र की हानि होता नहीं देख सकती। इसलिए अगर हमारे ऊपर न्याय है तो इसने मेरा अपराध किया है, मुझे मारा है, इसलिए मैं इसे क्षमा कर देती हूं, इसका अपराध मैं क्षमा कर, इसको कोई दंड नहीं मिलना चाहिए। तब
प्रभु श्री राम कहते हैं कि आपको रघुवंशियों का स्वभाव मालूम है। मैंने इसके ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया है और ये ब्रह्मास्त्र खड़ा इंतजार कर रहा है कि इसके शरीर पर कहां प्रहार किया जाए। तो कहीं न कहीं इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना होगा, तभी ये मेरे तर्कस में वापस आएगा, वरना आएगा नहीं। तब माता जानकी का जो उत्तर था वो बड़ा ही दिलचस्प है। माता जानकी ने कहा कि आप इसके शरीर पर अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसके जीविका में, खाने पीने उड़ने रहने में कोई बाधा उत्पन्न न हो, कोई कष्ट न हो इसको, ऐसा इस पर प्रहार कीजिए। प्रभु श्री राम मुस्कुराए, सोच में पड़ गए कि बहुत गंभीर प्रश्न है, छोटा सा कौआ है, इस पर क्या हम प्रहार करें, कैसे प्रहार करें। कौआ बार बार कह रहा है कि प्रभु निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाहि शरण तक आयो। मैं अपने कर्मों का फल पा चुका हूं प्रभु, अब कृपया मेरी रक्षा कीजिए। तब देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को प्रभु श्री राम की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि सुनी कृपालयति आरत बानी। प्रभु श्री राम कितने दयालु हैं। उसकी आरत बानी सुनकर, उसकी दुख भरी आवाज सुनकर प्रभु श्री राम ने उसे क्षमा कर दिया। लेकिन दंड स्वरूप क्या दिया? एक नयन करि तजा भवानी। प्रभु श्री राम ने अपने वज्र जो ब्रह्मास्त्र था उसका प्रहार कौवे की एक आंख पर कर दिया। एक आंख के बिना भी कौवे का गुजारा हो सकता है। एक नयन करि तजा भवानी, एक आंख उसकी फोड़ दी, उसके बाद उसको छोड़ दिया। कीन मोह बस द्रोह, यद्यपि तेहि कर बध उचित। मोह बसी होकर उसने प्रभु श्री राम से विद्रोह किया, दुश्मनी की। यद्यपि तेहि कर बध उचित, इस दंड के, इस काम के लिए दंड स्वरूप उसका वध करना उचित था। लेकिन प्रभु श्री राम, प्रभु छाड़े करि छोड़, प्रभु ने उसे दया करके जिंदा छोड़ दिया। को कृपाल रघुवीर सम। ऐसा प्रभु श्री राम जैसा दयालु कौन है इस संसार? कोई भी नहीं। इसके बाद प्रभु श्री राम चित्रकूट में रहते हुए और भी बहुत सारे चरित्र किए। आगे की कथा हमारे अगले वीडियो में। लेकिन प्रभु श्री राम आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी, जिनका नाम ही इतना महान है कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। जिसका नाम लेते ही भव सागर पार करने की बात तो दूर, भव सागर सूख जाता है। जो प्रभु श्री राम का भक्त है वो भव सागर के किनारे खड़ा होकर एक बार जय श्री राम अगर कह दे तो भवसागर सूख जाता है। उस जीव को भवसागर पार करने में कोई कष्ट नहीं। उस प्रभु श्री राम को हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।